जय जगन्नाथ। मैं हूं अनूप वाजपेयी और आज आप पहुंचा हूं जगन्नाथपुरी यानी कि पुरी लोकसभा सीट पर। पुरी लोकसभा सीट जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जगन्नाथपुरी की ये जो सीट है पुरी की, ये बीजू जनता दल का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है और पिछले 6 लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो बीजू जनता दल के उम्मीदवार यहाँ से जीत कर जाते रहे। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो यहाँ पे बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रहे हैं, वो यहाँ से सांसद होकर जाते थे। लेकिन इस बार पिनाकी मिश्रा जनता की इस अदालत में बीजू जनता दल की ओर से दलील करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनके स्थान पर यहाँ पर बीजू जनता दल ने भुवनेश्वर से पिछली बार पूर्व IPS अरूप पटनायक को जो चुनाव लड़ा था, उस बार उन्हें पुरी से मौका दिया है और पुरी के वो उम्मीदवार हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अपने एक चर्चित चेहरे, एक मीडिया के लिए बहुत सुर्खियों में रहने वाले व्यक्ति संबित पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। संबित यहाँ से पुरी से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। संबित पिछली चुनाव में बहुत मामूली अंतर से, मात्र 10,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पीछे रह गए थे और पिनाकी मिश्रा तीसरी बार लोकसभा पहुँचे थे। संबित के साथ इस बार भी संबित भारतीय जनता पार्टी के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मैदान में जमे हुए हैं। चूँकि जगन्नाथपुरी का अपना एक मायने है, मतलब है, धार्मिकता है। धार्मिक क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तो भगवान जगन्नाथ के प्रिय शंख यानी कि बीजू जनता दल का चुनाव निशान और कमल जो कि माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और भगवान जगन्नाथ को समर्पित होता है, तो 2 ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जिनके बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है। और यहाँ के मतदाताओं को ये साबित करना होगा कि भगवान जगन्नाथ के प्रिय शंख और कमल में उन्हें क्या प्रिय है। इसका फैसला 4 जून को होना है। बावजूद इस चुनाव इस पूरी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ये सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 5 विधानसभाएं बीजू जनता दल के पास हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। एक समय अगर देखा जाए 1952 में ये सीट बनी थी और पुरी की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस लगातार यहाँ से जीतती आई थी। कांग्रेस यहाँ पे 5 बार कांग्रेस के सांसद चुनकर गए थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इधर अगर हम बात करें पिछले 6 या 7 चुनावों की बात करें तो जनता दल के आने के बाद से यहाँ पर किस चीज़ें तेज़ी से बदली और पिछले 6 चुनाव से बीजू जनता दल का यहाँ पे दबदबा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश्वर दड़ाई। महेश्वर जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? इलेक्शन का क्या चल रहा है? किसका माहौल है? वतन यहाँ से वतन बीजेडी वतन हमारा उड़ीसा में तो वतन ज़्यादा चल रहा है। यहाँ से तो बीजेपी या कांग्रेस ज़्यादा नहीं चल रहा है, किंतु बीजेपी वतन में इसको बीजेडी की फॉलो करने के लिए तो वतन बहुत जरूर मैंने चला था वतन पे इसका। और पार्लियामेंट की सीट के लिए? पार्लियामेंट तो वतन में मोदी जी आएगा, 100% आएगा वो मोदी जी। तो पिछली बार संबित पात्रा यहाँ से थे? संबित पात्रा तो थे, किंतु अभी तो वतन पे आएगा कि नहीं आएगा वो कोई नहीं बोल सकते। अच्छा, तो वोट संबित पात्रा को इस बार भी कम पड़ेगा वोट क्या? हाँ, कम पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों वतन पे यहाँ तो बीजेडी का राज चल रहा है ना। बीजेपी का कोई राज नहीं चल रहा है कि कांग्रेस का कोई राज नहीं चलता, किंतु बीजेडी का बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ से वतन घर का गली में देखो बीजेडी की कोई की कांग्रेस को कोई नहीं चाहता है। इसलिए वतन पेगा बीजेडी यहाँ से ज़्यादा सीट लेगा। पुरी की धरती पर इस दिनों एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और तैर रहा है, जो एक विवादित बयान, जो कि कहते हैं कि संबित पात्रा के मुंह से जवान फिसली और पूरे देश में वो छा गया। आज वो मुद्दा पूरे पुरी में अपने आप में बीजू जनता दल के लिए हथियार लेने वाला मुद्दा बना और कहीं ना कहीं बीजू जनता दल उस बयान को लेके, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, ये इस विवादित बयान के बाद बीजू ने उस बयान को लपक लिया है और वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को इस चुनाव का एक आधार बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा हालांकि पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने 3 दिन का उपवास रख के अपने को ये साबित करने की कोशिश की कि जो भी गलती उनसे हुई वो उसके लिए क्षमा मांगने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। उसके बड़े नेता भी संबित पात्रा के बचाव में आ गए हैं और ये केवल एक जुबान फिसलने की बात करी, लेकिन इस जुबान की फिसलन को कहीं ना कहीं बीजू जनता दल उस पूरे चुनाव को फिसला लेने के लिए कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग भी पहुँच गया है। नाम क्या आपका? मेरा नाम अनिल कुमार नायक। तो क्या है अनिल जी यहाँ पे?
किसका जीत लग रहा है? ज़्यादा पला भारी है तो बीजेडी और बीजेपी का है। अच्छा, तो यहाँ जिसका पे कॉन्टेस्ट हो रहा है, जिसका होगा कांग्रेस का तो आता पता नहीं है। अच्छा, कांग्रेस मतलब नहीं है यहाँ पे? कांग्रेस का आता पता, कांग्रेस का कैंडिडेट है हाँ। मगर वो उसका संभावना 0 है। जो जीतेगा वो अंचल की तरफ बीजेपी, बीजेडी नहीं तो बीजेपी। वो क्या नाम है? निरंजन पंडा। हाँ, तो क्या लग रहा है यहाँ इलेक्शन का क्या चल रहा है, लोकसभा का, पार्लियामेंट का? तो मोर पसंद नुह मुझे इलेक्शन फिलेक्शन मुझे जाए मो नित्यकर्म भल तो मुझे भल तथापि जहाँ आस हवा टे वर्ष फुल टे आस बीजेपी। अच्छा, बीजेडी के नहीं है यहाँ पे? बीजेडी तो कले 25 वर्ष ये शासन रहतु बीजेपी आसू हाँ। या हूँ कथा कौन एमती 15-20 वर्ष थोड़ा बीजेपी आसू तापर कांग्रेस आसो तापर बीजेडी एम चलो। नाम बताइए अपना। नाम देहरा। दादा जी, क्या चल रहा है इलेक्शन का यहाँ पे इलेक्शन का पुरी में? मोदी जी तो आया था ना, हाँ? मोदी जी आया था। हाँ। अब बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मोदी जी तो ऊपर रहा है। अच्छा, तो पार्लियामेंट के लिए मोदी जी और नीचे की विधानसभा के लिए हाँ, विधानसभा का नवीन भाई। हाँ मतलब जैसे पहले का था उसी तरीके का कुछ रुझान यहाँ पुरी पे भी है? हाँ, पूरी में तो जो है जो मोदी जी जो अच्छा होगा आएगा। वहीं बीजेपी की ओर से एक विज्ञापन जो दिया गया उसमें भगवान जगन्नाथ को कमल का फूल लेके दिखाया गया है। बीजू जनता दल उसको भी आज चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मान रही है और चुनाव आयोग पे गई है। कहीं ना कहीं अब आप कांग्रेस की बात भी अगर इस सीट पे करते हैं तो कांग्रेस का स्टेक भी इस सीट पर एक समय रहा है। 2014 में अगर बात करें, 2014 तक कांग्रेस अपने को दूसरे स्थान पर रखती रही है। कांग्रेस की यहाँ से उम्मीदवार लड़ी थी जो, वो इस बार भी उनको टिकट कांग्रेस ने 2000 सुचित्रा मोहंती को इस बार भी 2019 में भी टिकट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया था। इसके पीछे जो कारण समझ में आए, ये कारण उन्होंने बताए, उन्हें लगा कि आर्थिक चुनाव और लोकसभा का चुनाव बहुत भारी पैसे से चुनाव लड़ने वाला है, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल है कि चुनाव में, इसलिए उन्होंने अपने को पीछे कर लिया और कांग्रेस इसकी वजह अपना उम्मीदवार बदल के यहाँ से जयनारायण जी को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन कांग्रेस का स्टेक इस सीट पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात करते हैं तो दोनों पार्टियां, बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ही आमने सामने लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।